नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेरिकोज वेन्स के विषय में बताऊंगी और वेरिकोज वेन्स के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसको हम बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसके कारण कि वेरिकोज वेन्स क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला कारण तो इसका यही है कि नसों के जो वॉल्व होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसमें सहायक होती है। कभी कभी जेनेटिक कारण से भी वेरिकोज वेन्स होने लगते हैं। इसके अलावा मोटापा भी इसके लिए एक ख़ास कारण है और ज़्यादा खड़े रहना या ज़्यादा एक जगह बैठे रहना, इस कारण से भी वेरिकोज वेन्स होता है। और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज वेन्स की समस्या आ जाती है। ये तो थे वेरिकोज वेन्स के कारण। अब जब वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। जब वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है तो सबसे पहला लक्षण तो इसका यही होता है कि खड़े होने में थकान लगने लगती है। इसके अलावा पैरों में सूजन आने लगती है, दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और जो प्रभावित नसें हैं वहाँ पर खुजली और जलन महसूस होती है। तो अब जानते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या आती कैसे है। तो शरीर में जितनी भी नसें हैं उन नसों के बीच बीच में वाल्व लगे हुए हैं। जब वो वाल्व खराब हो जाते हैं तो ब्लड नीचे की ओर जाता तो है लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं आता। धीरे धीरे नसों में ब्लड इकट्ठा होने लगता है और नीली नीली नसें चमकने लगती हैं, उभरने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। शुरू में तो ये हल्की फुल्की सी दिखाई देती हैं लेकिन धीरे धीरे इनमें रक्त इकट्ठा होने लगता है और ये उभरी उभरी सी दिखाई देने लगती हैं और कई बार तो गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं। और इससे पैरों में दर्द होने लगता है, खड़े होने में समस्या आने लगती है। और जब समस्या ज़्यादा आने लगती है तो जिन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो वहाँ से उसको बाईपास कर दिया जाता है। ऑपरेशन करके उस नस को दूसरी नस के साथ जोड़ दिया जाता है जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई चल रही होती है। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है लेकिन जो इसका रूट कॉज है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसका जो रूट कॉज है वो ख़त्म हो जाए तो इसके लिए मैं आपको योग, प्राकृतिक चिकित्सा और डाइट बताऊंगी जो इसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना शुरू कर दें, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से पैरों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है जिससे परेशानी बढ़ने लगती है। और दूसरा कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम ना करें या ज़्यादा सिटिंग का काम ना करें। जब बेड पर बैठें तो पैरों को सीधा फैला लें और पंजों को अपनी तरफ और बाहर की तरफ फैलाएं और इस क्रिया को बार बार करें। और जब बेड पर आराम करने के लिए लेटें तो पैरों के नीचे तकिया रखें। जब ऑफिस में लंबे समय हो जाए बैठे बैठे तो अपने पैरों को फैलाएं और मोड़ें और अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। रोज़ाना 30 मिनट से 45 मिनट तक वॉक करें। कुछ योग की क्रियाएं भी वेरिकोज वेन्स में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। तो इसमें ताड़ासन करें खड़े होकर के। तो जब खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं तो नसों पे खिंचाव पड़ता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसी तरह से जब सर्वांगासन करते हैं तो पैर ऊपर चले जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर आने लगता है जिससे उसमें जो जमा हुआ रक्त होता है वो अपना स्थान छोड़ने लगता है। इसी तरह से बेड पर कमर के बल लेट जाएं या दरी के ऊपर कमर के बल लेट जाएं और एक एक करके पैर उठाएं। तो पहले एक पैर उठाएं, 90 डिग्री तक ले जाएं, फिर दूसरा पैर उठाएं, उसे भी 90 डिग्री तक ले जाएं और धीरे धीरे वापस लाएं। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और 90 डिग्री तक ले जाएं और कुछ देर के लिए होल्ड करें। और इस क्रिया को करने के लिए आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। जब आप दोनों पैरों को 90 डिग्री पर रखें तो अपना हिप वाला पोर्शन दीवार से सटा दें। जब दीवार से सटा देंगे तो 90 डिग्री पर होल्ड करने में आसानी हो जाएगी। और शुरू में 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे 5 मिनट के लिए होल्ड करना शुरू कर दें। या जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे ले आएं।
तो जितनी भी क्रियाएं मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप रोज़ाना इनको करते हैं तो इससे नसों को ताकत मिलती है, वॉल्व स्ट्रांग होते हैं और नसों में जो ब्लड इकट्ठा हो गया है वो धीरे धीरे वापस आने लग जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी जो करने में बिल्कुल आसान है और हमारे नसों में जो वॉल्व हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करती है। तो देखते हैं वो ये चिकित्सा क्या है। ये आपको मैं वेरिकोज वेन्स के लिए ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ये मैंने 2 मीटर लंबी पट्टी ली है और मैंने तो ये कॉटन की पट्टी बनवाई भी है क्योंकि सेंटर में हमारे यहाँ यूज़ होती है। और आप घर में किसी चुन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कॉटन की चुन्नी कई बार सूटों के साथ आती है, या घर में कोई पुरानी चादर वाला कपड़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पट्टी को पानी में भिगोएंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लेंगे, जैसा नल में ताज़ा पानी आता है, और अगर गर्मी का मौसम है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो पानी में इसको डिप करके कस के निचोड़ देंगे। और इसको अपने पैर पर लपेट लेंगे, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ लपेट देंगे। थोड़ा तिरछा करके लपेटते रहें, एक के ऊपर एक रैप करके, और घुटने के नीचे तक ही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है तो वहीं तक इसको लपेट लें। जब इस पट्टी को पानी में भिगो के लपेटते हैं तो थोड़ी ठंडक फील होती है, लेकिन 1 मिनट बाद थोड़ी गर्माहट आने लगती है, इसलिए हर 2 मिनट के बाद इसके ऊपर पानी डाल लें। जब हम ठंडे पानी की पट्टी लपेटते हैं तो इससे हमारी ब्लड वेसल्स स्ट्रांग होती हैं और जो हमारे वॉल्व हैं जो नसों के बीच में होते हैं वो वॉल्व भी स्ट्रांग हो जाते हैं और धीरे धीरे वेरिकोज वेन्स की समस्या समाप्त होने लगती है। अब 2 मिनट पूरे हो गए हैं, एक बार फिर से पानी डाल लें। तो इस तरह से हमें 10 मिनट तक इस पट्टी को बांध के रखना है और हर 2 मिनट पर हमें पानी डालना है, जिससे कि ठंडक बनी रहे। इस तरह से हमें 5 बार पानी डालना है, हर 2 मिनट के बाद पानी डालना है। 4-5 बार आप पानी डालें, 10 मिनट कंप्लीट कर लें और फिर पट्टी को खोल दें। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, इस पट्टी को खोल दीजिए। ये मैंने आपको एक पैर पर पट्टी बांध के दिखाई है, आप इस तरह से दोनों पैरों पर पट्टी लपेट के दोनों पैरों पर पानी डालें और पट्टी खोल के अपना टॉवल से पोंछ लें। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की है। अगर सर्दियों के दिन है तो आप ये चिकित्सा करने के बाद ब्लैंकेट या रज़ाई ओढ़ करके अच्छे से कवर करके बैठ जाएं, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप 20-25 मिनट के लिए टहलने चले जाएं, जिससे पैरों में स्वाभाविक गर्मी वापस आ जाए। इसके साथ साथ अगर आप डाइट भी फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि डाइट का भी एक अपना विशेष रोल होता है, वो भी एक औषधि का काम करती है। तो इसलिए हमें अपने भोजन में सादा खाना खाना है, रोज़ाना जो मौसम के फ्रूट्स हैं वो खाने हैं, मौसम की सब्जियां खानी है, सलाद खानी है। तो रोज़ाना 5 से 7 बादाम भिगो करके खाएं और 2 अखरोट ज़रूर भिगो करके खाएं। और इसके अलावा अगर आपका पेट साफ़ ना होता हो तो पेट को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट को साफ़ करने के लिए आप वाटर एनिमा भी ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच इसबगोल और आधा नींबू निचोड़कर उसको मिला करके भी पी सकते हैं। उसको पीने से भी पेट साफ़ होने लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।